हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ श्लोकों द्वारा 8वें श्लोक से भगवान जो है 5 स्तर बता रहे हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करते करते वे हमें 5 रूपों में बता रहे कि किस प्रकार से हम भक्ति में लग सकते, किसी न किसी तरह से हमें भक्ति में लगना है। पहले भगवान कहते कि फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट ये है कि भगवान कहते मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करेंगे। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। और क्योंकि जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो यहाँ पे भगवान वचन दे रहे कि जो भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, भगवान जो है उनको इस मृत्यु संसार सागर, इस जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर देते। तो पहला क्या करना है? पहला है अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करना है भगवान में और अपनी सारी बुद्धि से भगवान में, हमें सारी बुद्धि जो भगवान में लगाना है। तो इस प्रकार से निस्संदेह भगवान कह रहे कि आप मुझ में सदैव वास करोगे। अब भगवान सोचते हैं कि सब लोग जो है, सभी कोई जो है भगवान में अपना चित्त को स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ये बताया गया पिछले श्लोक में। अब और एक स्टेज, पहला फर्स्ट बेस्ट स्टेज क्या है? चित्त को भगवान में। दूसरा है भक्ति योग के विधि विधानों का पालन, जो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से हमें बताया कि क्या कौन सी विधि विधाने हैं भगवत भक्ति में। आज यहाँ पे ओके, आप ये नहीं कर सकते तो ये करिए, और ये नहीं कर सकते तो ये करिए। तो अब यहाँ पे भगवान और भी दया के सागर भगवान बताते, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे किसी न किसी प्रकार से वे चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम इन विधि विधानों का भी, भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। कुछ तो करो, कुछ तो करो, कैसे भी कुछ तो करो। और उससे परिणाम क्या होगा? भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करता है वो जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भगवान कहते हैं कि तुम, मतलब हम, पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। ये है परिणाम। कर्म करो, कार्य करो। कैसे? प्रभुपाद जी समझाते हैं।
यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। कृष्ण कर्म, कर्म मतलब कार्य। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, तो ये कैसे किया जाए, हाउ शुड यू डू इट, ये भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं। इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले से ही की जा चुकी है। तो कैसे किया जाए, कार्य क्या होना चाहिए, भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते, गुरु के आदेश के अनुसार जो नियम बताए गए नहीं कर सकते, गुरु के शरणागत नहीं जा सकते हैं, तो ये एक्चुअली ये प्रोसेस है कि ऊपर तक पहुंचना। अभी भगवान ने सबसे हाई स्टैंडर्ड पहले बता दिया, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड्स है। तो ये 5 स्टैंडर्ड में से ये थर्ड स्टैंडर्ड है कि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते ये सब, तो सहानुभूति करो। ऐसे अनेक भक्त है जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। तो हाउ डू यू डू, क्या करना है, जो लोग भक्त जो है प्रचार के कार्य में लगे हुए उनको सहायता करो। भगवान यहाँ पे कहते उनको सहायता करने से उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। जो भक्त प्रचार में लगा है वो सहायता की आवश्यकता उनको होती है, तो उनको सहायता करो। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसा कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। हेल्प, मदद करो। जो भक्त कर रहे हैं उनको मदद करो। तुम नहीं कर रहे हो लेकिन 2 भक्त लगे हुए इस प्रचार के कार्य में, भक्ति योग में लगे हुए, उनको मदद करो प्रत्येक प्रकार के। कैसे मदद करोगे, यहाँ पे बताया, प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। 3 चीजें यहाँ बताई गई। भूमि, जमीन की आवश्यकता है। एक प्रचार केंद्र खड़ा करने के लिए भूमि चाहिए, तो जिसके पास भूमि है दे दो। पूंजी चाहिए, जिसके पास पूंजी है दे दो, मदद करो, उससे भी लाभ होगा और सबसे आसान है। संगठन तथा श्रम की आवश्यकता है। जिस प्रकार किसी की भी व्यापार में रहने के लिए स्थान चाहिए, प्रचार बढ़ाने के लिए स्थान चाहिए। सब कुछ तो भक्त नहीं कर सकता, लेकिन भक्त की सहायता कर सकते, उससे सभी का योगदान, जो नहीं भी कर रहे भक्ति में थोड़ा सा भी अगर कर रहे लेकिन पूर्णतया से नहीं कर पा रहे, तो इससे करने से जो है भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे, पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते। सब कुछ दिव्य है। जो भी कार्य हम करते हैं थोड़ा सा भी भक्ति में, सब कुछ दिव्य है। ये है भगवान की का प्रेम और भगवान की कृपा। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो
अंतर क्या है? अंतर क्या है व्यापार और कृष्ण सेवा में? अंतर क्या है? प्रभुपाद जी बताते कि अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो जो कोई भी सहायता कर रहा है या जो कुछ भी सहायता दे सकते हैं हम, ये भगवान की तुष्टि के लिए होता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये है अंतर भौतिकवादी कार्य और आध्यात्मिक कार्य में। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है, प्रकाशन पुस्तक को छापने में भगवान के। जैसे कि कुछ दिन पहले, हाँ, प्रभुपाद जी के डिसअपियरेंस डे में भी कौन बता रहा था, कोई भक्त बता रहा था कि प्रभुपाद जी को कृष्ण बुक, क्योंकि प्रभुपाद जी को नहीं पता था कि कितने दिन वे रहेंगे, तो उनको कृष्ण बुक प्रिंट करना था, लेकिन वो प्रिंटिंग के लिए कोई पैसा नहीं था। तो श्याम सुंदर जो उनके शिष्य थे, वे बीटल्स को जानते थे। आई थिंक महाराज ने बताया था, ये महाराज ही बता रहे थे कि किस प्रकार से बीटल्स को जानते थे, तो उनका प्रकाशन करने के लिए उनको सहायता चाहिए महाराज प्रभुपाद जी को। तो जब उन्होंने कहा कि वे बीटल्स को जानते थे और वे भक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी इच्छा है भक्ति के मार्ग पे वे चैंटिंग कर रहे, भगवान का के विषय में वे जान रहे हैं, जॉर्ज हैरिसन वगैरह। तो प्रभुपाद जी ने निवेदन किया कि उनको पूछो। तो श्याम सुंदर ने कहा पता नहीं मैं कैसे पूछूं उनको, वो सोचेगा कि हम उनका फायदा उठा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप उनको पूछो। तो उन्होंने पूछा। पूछने में क्या होता है? हम क्यों हिचकिचाते हैं? हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए ना, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। हमें ऐसे कैसा लगना चाहिए कि नहीं हम कैसे उनको पूछे, कैसे मांगे। अगर हम अपने लिए मांग रहे तो बात अलग है। तो यहाँ पे पापा जी ने कहा नहीं, आप जाओ उनको बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो गए उनके पास। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, कृष्ण बुक है, तो आप अगर उसका प्रिंटिंग के लिए स्पॉन्सर करेंगे तो बहुत अच्छा। वो तुरंत बोल गए कि नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा, कितना होगा खर्चा। तो हो गया काम। और आज हम कितना उसका फायदा उठा रहे है कि नहीं। उनका अभी तो जॉर्ज हैरिसन को होके चले गए, लेकिन आज भी हम जॉर्ज हैरिसन को, जब हम कृष्ण बुक का पहला पन्ना खोलते, उनका नाम अभी भी है। ये है भक्ति में। अभी तुम इतना बड़ा जायदाद बनाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं, थोड़े दिन के लिए याद करेगा, हाँ मेरे बेटो, मेरा ये भाई, मेरा ये बहन, मेरा ये पोता, मेरा ये, सबके लिए रखो। 2 दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे, सब एंजॉय करेंगे अपने इंद्र तृप्ति में, सब फॉरगेट। लेकिन भगवान के लिए वो हमेशा के लिए
रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया मंदिर का निर्माण करो, पैसा है तो धन दे सकते हैं। और कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। थोड़ा सा भी लगाना जरूरी है कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए। नित्य सेवा, कुछ परसेंटेज, पूरा नहीं दे सकते तो कुछ परसेंटेज, चाहे 10% हो। रूप गोस्वामी ने तो बताया कि अपने को 50% रख, 50% जो है प्रचार के। अगर आप 1 लाख कमा रहे तो 50,000 भगवान की सेवा में लगा। हाँ, तो भी अगर किसी को कहेंगे तो अरे बाप रे नहीं चाहिए भक्ति, लेकिन अगर 1% तो भी 2% तो भी करेंगे तो पर करना है। नित्य सेवा सबको करना है, लेकिन आज किसी को बोलेंगे नित्य सेवा, गिन के भी 2-3 जन है। और जिन लोग ने ये दिया है तो भूल ही जाते हैं, फिर सालों भर बोले अरे पूरा इतना साल नहीं दिया, अभी दे देना जरूर, क्योंकि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए। ये स्टेजेस जो है, ऐसा नहीं कि अभी हम विधि विधानों का पालन कर रहे तो हमें ये स्टेज, लेकिन ये स्टेज हमेशा, क्योंकि ये बैकअप सिस्टम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बैकअप सिस्टम बताया जा रहा है यहाँ पे भगवान के द्वारा कि नहीं कर सकते तो ये नहीं, ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, लेकिन हमें सब कुछ करना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम जो कर रहे उसका पूरा परिणाम मिलेगा नहीं, तो इतना तो करो, इधर से तो सहायता मिलेगा। अपना कर्म कार्य ठीक है, अगर पूंजी नहीं दे सकते, लेकिन अपना 3 चीजें है ना, तन मन और धन। मन को देना मुश्किल है, धन को देना तो तन को दो। तन मन और धन से किसी प्रकार से हमें करना है। सबसे आसान है धन, बैठे बैठे हो जाएगा काम, एक चेक लिख दिया हो गया काम। यहाँ पे बताया गया कि पूर्ण अवस्था को प्राप्त, क्यों? क्योंकि वो किस कार्य के लिए दिया है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार। और जो भगवान का प्रचार कर रहे उनको सहायता करने में अगर हम ऐसे मदद करेंगे तो बैठे बैठे हमें लाभ मिल रहा है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उनका कुछ प्रतिशत फिक्स करना चाहिए। ये हमारे ही धर्म में नहीं, लेकिन बाकी के धर्म उनको फिक्स रखना पड़ता है, परसेंटेज उनको रखना है धर्म के कार्य के लिए। पूछो अब दूसरे धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम, देना पड़ता है परसेंटेज, वो लोग देते अपने कमाई के अनुसार या अपने पूंजी के अनुसार। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्च स्तर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सके। तो ये विधि है और ये बहुत मौका लिया जा रहा है अनेक अनेक रूप से, पर हमारा कहना है कि जो लोग मन को लगा रहे, अपने चित्त को लगा रहे, पर ये सब बैकअप सिस्टम्स को भी लगाना है, क्योंकि कब अपना चित्त खो देंगे पता नहीं। तो ये बैकअप सिस्टम लगे रहेगा और ये सबसे अच्छा बैकअप सिस्टम थर्ड स्टेज का।
क्योंकि वो हमें, अगर हम गिर भी जा रहे हैं तो वो जो है हमें वो स्टेज पे रखेंगे ताकि हम जो है वो पूर्णता को प्राप्त करें। तो ये कार्य करते रहना चाहिए। और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग और ये सब इतना अच्छा है। एक ही है हमारे ग्रुप में से जो प्री डेस्टिन्ड कर दिया कि हर महीने 5वें तारीख को अपने आप बैंक में से जाएगा, कितना भी 100 रुपया क्यों ना हो या 1000 रुपया क्यों ना हो, लेकिन डॉट वो दिन वो अकाउंट में चला। पर बाकी ये रास्ते हैं, अगर करना है तो बहुत रास्ता है। ऑटोमेटिक सेटिंग कर दो, एवरी मंथ सो मच मनी हैज टू गो फॉर दिस पर्पस, वो हो जाता है। अगर हम प्रचार में सहायता करना चाहते तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, क्योंकि सहायता चाहिए। अब ये प्रचार भी हो रहा है जूम के ऊपर, उसके लिए भी कुछ ये होता है, ऐसा नहीं कि मुफ्त में हो रहा है, इसमें कुछ डालना पड़ रहा है जिसके लिए ये हो रहा है। तो ये सहायता चाहिए। तो ये सहायता से बहुत सारा कार्य हो सकता है, और उस सहायता से इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने की से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्च स्तर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। यहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है अपने चित्त को पूरी तरह, अपनी बुद्धि, और उसके बाद में विधि विधान, उसके बाद कार्य और सहायता। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो